नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरे पीछे जिन शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग, खासकर जो लोग पश्चिम बंगाल के बाहर हैं या दूसरे इलाकों में हैं, वो इन शख्स से परिचित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में भी मुझे नहीं पता कितने लोग इस व्यक्ति के बारे में सोचता है आज, लेकिन एक वक्त था जब इस आदमी ने, ये जहां रहता था शुटिया, उत्तर 24 परगना का एक गांव, गोबरडांगा गांव, इस जगह पर इसने जो पॉलिटिकल गूंस जिसको कहते हैं, सियासी गुंडे, उन लोगों का जीना हराम कर रखा था अकेले। आगे चलकर मैं इनकी कहानी बताऊंगा, लेकिन आज चलिए पहले इनका नाम बता देते हैं। इनका नाम है वरुण विश्वास। वरुण विश्वास वो शख्स है, मुझे लगता है कि वरुण विश्वास जैसे लोग अनसंग हीरोज रह जाते हैं, लेकिन वरुण विश्वास जैसे लोगों को एक्चुअली नेशनल हीरो का दर्जा मिलना चाहिए, मिलता नहीं है। कौन है वरुण विश्वास, क्या है इनका कंट्रीब्यूशन, मैं आपके साथ साझा करूंगा तो शायद आप लोग भी समझ सकेंगे कि क्यों मैं आज इनकी बात कर रहा हूं। आज ही के दिन 2012 यानी 14 साल पहले वरुण विश्वास को कुछ पेशेवर गुंडों ने, जो कि कुछ सियासतदानों के कहने पर पीछे से वार करके हत्या किया था। जाहिर सी बात है, वरुण विश्वास जैसे लोगों को आगे से मारने के लिए जिगर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए। वो इन गुंडों में या ये जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल गूंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें नहीं होता है। कौन है वरुण विश्वास? वरुण विश्वास शुटिया ग्राम, जैसे मैंने कहा, शुटिया ग्राम उत्तर 24 परगना के अंतर्गत आता है। इस गांव में रहने वाला एक बहुत आम इंसान था, लेकिन बचपन से ही वरुण विश्वास की जो प्रिंसिपल्स थे, जो एथिक्स थे, यानी अपना जो अपने आप को जो ग्रूम करना, अपने आप को तैयार करना, वो वरुण विश्वास ने गीता, रामायण, मतलब इन ग्रंथों से अपना जो चरित्र, जो कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, वो किया था। और तभी वरुण विश्वास आगे चलकर कुछ चीजों को ले नहीं पाए, प्रतिवाद किया उन्होंने, और इसी प्रतिवाद का जो हश्र हुआ वो है उनकी मौत। शुटिया ग्राम, ये किस्सा है करीब, जैसे मैंने कहा कि 1990 से 2000 के बीच शुटिया ग्राम में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज था वो उफान पर था। जाहिर सी बात है, ये वो दौर है जब लाल जमाना यानी सीपीआईएम का राज हुआ करता था। सीपीआईएम की अगर अत्याचार की बात करें, सीपीआईएम की अगर जो सीपीआईएम ने जो गांवों में, या सीपीआईएम ने जो बंगाल में जिस तरह से एक भय का माहौल बना के रखा था, लोगों को डराना, धमकाना, उठा लेना, मार लेना, ये कोई नई बात नहीं है।
कई ऐसे किस्से हैं सीपीआईएम के जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। उन्हीं में से एक है शूटिया गांव। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो 2000 से 2002 के बीच यहां करीब 33 महिलाओं के साथ, यह ऑफिशियल आंकड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूं, 33 रेप या गैंग रेप रिपोर्ट हुए। बहुत बड़ा नंबर है। लोगों को अजीब लगेगा कि एक गांव में 33 बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के किस्से, और होता रहा। जी हां, यही वो दौर था, ये लाल जमाना का वो दौर था जब ये सब बहुत आम हुआ करती थी। खैर, इसी गांव में रहने वाला ये शख्स वरुण बिस्वास, इसको लगा कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, इसकी तो जो बैकग्राउंड था या जो इसने जो अपना चरित्र गठन किया था वो था गीता, भगवत गीता, रामायण, इन चीजों से। तो इनके प्रिंसिपल्स, इनके इथॉस, इनके एथिक्स, वो सब भगवत गीता के आसपास घूमता था। तो इनको लगा कि कर्म करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए, और इन्होंने 2000 में इन्होंने शूटिया गणधर्षण प्रतिवाद मंचो, एक प्रतिवाद मंच का स्थापना किया, जिनका काम था बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के प्रतिवाद में खड़े होंगे। कैसे किया इन्होंने सबसे पहले बात यह बता दूं कि ये जो वरुण बिस्वास थे, ये टीचर थे। ये कोलकाता के मित्र इंस्टीट्यूशन, एक बहुत जानी मानी इंस्टीट्यूशन है, कोलकाता के मित्र इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते थे। सुबह मित्र इंस्टीट्यूशन में पढ़ाकर शाम को लौटते थे अपने गांव, झूलते हुए, धक्के खाते हुए, और थोड़ा बहुत कुछ खाना खाकर ये रात भर अपने बाइक पर सवार उस गांव के टहल दिया करते थे, पेट्रोल किया करते थे। इनका एक नाट्य ग्रुप था। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों में जो थिएट्रिकल ग्रुप्स होते हैं, जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं, स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इनकी भी एक ग्रुप थी। वो ग्रुप इनके साथ होता था, कभी कभी नहीं होता था। कभी कभी वरुण बिस्वास अकेले ही निकल पड़ते थे और रात भर गांव का पहरा देते थे, और सुबह फिर तैयार होके अपने काम के लिए निकलते थे। आसान नहीं है साहब, ये बहुत मुश्किल है। एक दिन नहीं कि आपने एक दिन में एक चलिए करना है, एक जज्बात, एक बहुत बड़ा ये मिला किक, और आपने किया एक दिन, और अगले 1-2 दिन किया फिर भूल गए। नहीं, ये करते रहे इस चीज को। इससे गांव की महिलाओं को तो थोड़ा ढारस मिली कि हमारे साथ कोई है, क्योंकि रात के अंधेरे में औरतों को खींच के ले जाया जाता था, उठा लिया जाता था। वैसे इसी का जो हमें एक नया संस्करण मिला था वो था संदेश खाली। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, बहुत बात कर चुके इसके बारे में। तो शूटिया गांव में ये होता रहा, और वरुण बिस्वास जिनको पकड़ते थे उनको मारते नहीं थे, उनको बेइज्जत नहीं करते थे। ये था वरुण बिस्वास का प्रिंसिपल, वरुण बिस्वास का इथोस। खैर, हम कहेंगे ये गलत था, क्योंकि होना चाहिए था कि पब्लिकली खड़े होकर उसको बेइज्जत करना चाहिए था, जूते चपाटे हंटर से मारना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। क्योंकि वरुण बिस्वास तो मानते थे कि इंसान को सुधारा जा सकता है, कोई जन्म से क्रिमिनल नहीं है, यह वरुण बिस्वास का मानना था। तो वरुण बिस्वास क्या करते थे कि जब ऐसे आदमी को वो पकड़ते थे, इन गुंडों को, वो उनको एक तरह से समझाकर
उनको उस गंदे काम से हटाने के लिए प्रेरणा देते थे, प्रेरित करते थे, गीता थमा देते थे, कहते थे कि इसको पढ़ना, विवेकानंद को पढ़ना। शायद उनको लगा होगा कि उनके इस प्रेरणा स्रोत से ये लोग बदल जाएंगे, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, इस पेट्रोल से, नाइट पेट्रोल से खासकर महिलाओं को तो एक ढारस मिल रही थी, महिलाओं को तो एक सुरक्षित एक वातावरण बन रहा था। महिलाओं को तो लग रहा था कि चलिए हमारे साथ कोई है, कम से कम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गली, किसी ना किसी कूचे, किसी ना किसी मोहल्ले से कभी ना कभी वरुण विश्वास का बाइक पास कर जाएगा। छोटा सा गांव है, लेकिन तकलीफ होती थी सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को। उनका ये जो मंसूबा था, गंदा मंसूबा था, या इनका जो ये रूटीन गंदा काम था, उसमें खलल पड़ रही थी। जाहिर सी बात है, वरुण विश्वास उसको रोकने के लिए ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। वरुण विश्वास इसको रोकने के लिए ही औरतों में, लड़कियों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे थे। इनको बहुत नागवार गुजरी 2012 आज का दिन। वरुण विश्वास हर रोज की तरह नौकरी करके शाम को गोबरडांगा स्टेशन उतरे और अचानक पीछे से उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। नाम आया 4 लोगों का, फुटके, देवाशीष सरकार, विश्वजीत और राजू सरकार। कहा गया कि ये सभी लोकल स्टूडेंट्स हैं, और जब इनकी अच्छी तरह से इनकी मरम्मत की गई, जब पुलिस ने इनसे पूछताछ किया, आमतौर पे पुलिस इन केसों को दबा देती है। उनकी भी मजबूरी है, पुलिस इन केसों को अगर उठाएगी, एफआईआर लॉन्च करेगी, तो उनको आगे काम करना पड़ेगा। अगर सियासतदान, अगर जो तमाम जो रिलेटेड जो सियासतदान है, पॉलिटिशियंस है, वही अगर मिले हैं, तो ये पुलिस काम कैसे करेगी? जाहिर सी बात है, पब्लिक मुंह नहीं खोलेगी, यही औरतें, यही लड़कियां मुंह नहीं खोलेगी। तो पुलिस इन केसों को दबा देती है, लेकिन ये केस दबा नहीं, क्योंकि ये पहले ही लार्जर देन एक ये बन गया, क्योंकि प्रेस इन स्टोरियों को उठा लिया। नेशनल प्रेस इन स्टोरी को आजकल बहुत बाद में उठाती है, यह बहुत दुख की बात है, लेकिन बंगाल की जो प्रेस थी, कुछ प्रेसों ने शुटिया गांव की स्टोरीज को उठा लिया। शुटिया गांव के स्टोरी को उठाने से हुआ ये कि जाहिर सी बात है, जो आगे चलकर जो असेंबली में सवाल उठे, और ये 4 लोग, फुटके, देवाशीष सरकार, विश्वजीत और राजू सरकार की अच्छी तरह से पुलिस ने मरम्मत की। पुलिस ने इनसे पूछा कि कौन है इसके पीछे, तो इन्होंने एक नाम लिया। इन्होंने एक उस गांव के एक रसूखदार पॉलिटिशियन सुशांत चौधरी का नाम लिया। लेकिन दुख की बात यह है, आज 14 साल बाद भी इस केस का निपटारा नहीं हुआ। आज भी ये केस वहीं के वहीं है। जब वरुण विश्वास के माताजी से पूछा गया कि आपके बेटे को इस तरह से मार दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, मीडिया जैसे बात करती है, तो वरुण विश्वास के माताजी ने कहा था कि मुझे मेरे बेटे पर फख्र है। ऐसे बेटों को ऐसी मौत नसीब होती है, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरा बेटा कम से कम डरपोक नहीं था, कायर नहीं था। मेरा बेटा डर के दुबक के बैठ नहीं गया था। मेरे बेटे ने आवाज उठाई थी इस गंदगी के खिलाफ, इन लड़कियों, इन महिलाओं की असमत बचाने की कोशिश की थी। फख्र है मुझे अपने बेटे के मौत पर। जी हां, फख्र होना भी चाहिए, फख्र होना चाहिए ऐसे बेटों पर, हर उस शख्स को जो समाज सुधारने की बात करता हो,
हर उस सियासतदान को जो समाज के गंदगी को बदलने की बात करता हो, कम से कम इलेक्शन के टाइम पे या मंच से। लेकिन ममता बनर्जी ने इतने सारे लोगों को बांग्ला पुरस्कार से सम्मानित किया, इतने सारे लोगों को तरह तरह के पुरस्कार से नवाजा, लेकिन 2012 में शुटिया में इस भारत माता के वीर सपूत की मौत हो जाती है। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, उल्टा इनके परिवार का जो एलिगेशन है वो सीधा सपाट एलिगेशन है ममता बनर्जी के एक घनिष्ठ, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं कैबिनेट में, ज्योतिप्रिय मल्लिक की ओर। और अब तो आप अगर न्यूज आइटम जो न्यूज होते हैं, न्यूज उठा लेंगे तो आपको दिखेगा ये ज्योतिप्रिय मल्लिक की तरफ परिवार का सीधा निशाना है। कल 14 जुलाई वरुण विश्वास का परिवार अभी के जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी से मिले और शुभेंदु अधिकारी से गुहार लगाई कि इस मामले में एक एसआईटी बनाया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी इस एसआईटी को हेड करें और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। जो जो इसके पीछे, उनके बेटे के मौत के पीछे हैं, वो सामने आए, उनके नाम सामने आए, उनको सजा मिले। और शुभेंदु अधिकारी ने भी बार बार कहा है कि ममता बनर्जी राज में, जंगल राज में जो जो अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए हैं, जिन जिन लोगों को उन्होंने कवर किया है, उन लोगों को निकाल कर सजा मिलेगी, उनकी एक तरह से पैरवी होगी और हर उस शख्स को उनके किए, उनके कर्म का सजा दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में मैं खत्म करने से पहले सौंदेश खाली का नाम लेना चाहूंगा। सौंदेश खाली भी इसी श्रृंखला में एक नया संस्करण रहा, क्योंकि सौंदेश खाली के औरतों ने शाहजहां शेख या शेख शाहजहां पर ये एलिगेशंस लगाए थे कि उनको रात के अंधेरे में उठा लेते थे, दरवाजे पर नॉक करके उनको पीठे एक तरीके का मिठाई बनाने के लिए पार्टी ऑफिस, तृणमूल ऑफिस सौंदेश खाली में ले जाया जाता था। महिलाओं ने यह तक कहा था कि जो सुंदर लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं, कम सिन लड़कियां हैं, उनको 4-5 दिन रखा जाता था। आप समझ सकते हैं किस लिए रखा जाता था, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। और जो थोड़ा ज्यादा खूबसूरत नहीं है या उम्र दराज है, उनको 1 दिन या 1.5 दिन में घर में लाकर पटक दिया जाता था। इस गंदगी के बाद भी ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी शेख शाहजहां के साथ खड़ी हुई। खैर, इसी का वजह है कि ममता बनर्जी या तृणमूल को पब्लिक ने एक तरह से नकार दिया और इस बार ममता बनर्जी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी से उम्मीद है कि इन सारी चीजों का वो निपटारा करे और लोगों को जस्टिस मिले। हाँ, एक बात मैं यहां कहना बहुत जरूरी समझता हूं कि एक फिल्मकार, एक डायरेक्टर ने वरुण विश्वास के जिंदगी पर एक तथाकथित फिल्म बनाई और वहां पर एक हीरो को वरुण विश्वास का रोल मिला। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि वरुण विश्वास स्क्रिप्टेड हीरो या कैमरा के सामने स्क्रिप्ट बोलने वाला एक हीरो नहीं बन सकता। वरुण विश्वास बनने के लिए वरुण विश्वास ही होना पड़ता है। जिगट चाहिए होता है, एथिक्स चाहिए होता है, प्रिंसिपल्स चाहिए होता है। तो ये जो फिल्म बनी है एक तरह से मखौल रहा, क्योंकि वरुण विश्वास
का बायोपिक बनाना इतना आसान नहीं है। वरुण विश्वास शायद एक ही पैदा होते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब हम इस तरह की स्टोरी करते हैं कि लोग सामने आए, लोग पहरा दे, लोग इन बुराइयों के खिलाफ खड़े हो, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन वरुण विश्वास जैसे लोग खड़े होते हैं और अपनी जिंदगी की आहुति देते हैं। शत शत नमन है वरुण विश्वास जैसे लोगों को। और वरुण विश्वास के आज डेथ एनिवर्सरी कहिए, या मैं कहूंगा कि वो दिन जिस दिन वरुण विश्वास को जान से मारा गया, उस दिन मेरा और नॉनसेंस टॉक न्यूज की तरफ से श्रद्धांजलि। फिर कहूंगा वरुण विश्वास बहुत मुश्किल बामुश्किल एक या दो ही जन्म लेते हैं, और चूंकि ये समाज के लिए खड़े होते हैं, समाज के बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं, इसलिए उनकी मौत भी इसी तरह से तय होता है। बहुत दुख की बात है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष।